गोपाल कृष्ण लाल की जय। महात्म्य के पहले अध्याय में जब सुज्जी महाराज ने कहा सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधना रागनं मोक्षं तथा पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यदु मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम् पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम् वैकुण्ठ फलदायकम्। जब 7 दिन की कथा को सुन करके राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया तो पुरा धाता विस्मितः, विधाता ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। 7 दिन की कथा सुन करके इस धरती पर एक राजा का मोक्ष हो गया, कैसे। दाता भी विस्मितः, विधाता चकित से हो गए, उनकी बुद्धि चकरा सी गई, क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। तुरंत सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, कहा रे कोई तराजू लाओ। सारे देवता दौड़े, लाए तराजू, बांधा और एक तरफ के पलड़े में, क्योंकि सारे विधि विधान उन्होंने बताए, तो अपने विधान के हिसाब से, विधि के हिसाब से मुक्ति के जितने भी साधन थे वेदों में, सारे साधन एक पलड़े में रखे। और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा गया। और तब लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सबसे महत् मतलब महान। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाशब्द महत् शब्द से लिया गया है, जो यहां पर दिया है। गौरवेण इदं महत्, तो महत् का मतलब महा, महा का मतलब महान। तो वहां उस समय ब्रह्मलोक में ये श्रीमद् भागवत मुक्ति के साधनों में सबसे महान साबित हुआ है, सबसे श्रेष्ठ साबित हुआ। भगवद्रूपम, तब ब्रह्मा जी ने कह दिया, करे
भगवत रूपम। ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ ही नहीं, कोई सामान्य संहिता ही नहीं, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। मेनि रे भगवत रूपम, हे मेरे मन। तो इस बात की गांठ बांध ले कि ये कोई सामान्य कहने या सुनने के लिए ही नहीं है, भगवान का स्वरूप है ये भगवत रूपम। पठनाद श्रवणाद सद्यो, इसको पढ़ने से, ये जरूरी नहीं आप रोज 3 घंटा 4 घंटा नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं। घर में भागवत जी को रखिए आप, हिंदी में, गुजराती में, जो भी भाषा में आपको पढ़ना आए, सभी भाषाओं में श्रीमद् भागवत जी उपलब्ध हो जाएगी। आप रखिए घर में, रोज श्लोकम श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक पढ़िए। अरे एक श्लोक नहीं पढ़ पाते तो श्लोकार्धम कहा है, आधा श्लोक पढ़िए। आधा श्लोक भी पढ़ने का समय नहीं तो उससे भी आधा पढ़िए। पठनाद, जो इसको पढ़ेगा, श्रवणाद, और पढ़ने का समय नहीं तो सुनिए। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सद्य मतलब कल की बात नहीं, भागवत में सद्य आज ही तुम मर जाओगे और उसके बाद बहुत बड़ी पुण्य की गठरी तुम्हारे साथ होगी। ज्यादा पुण्य बढ़ जाएगा तो पुण्य का भी बोझ हो जाएगा। तुम्हारे सिर पे कचरे से भरी पोटली हो या हीरा जवाहरात से भरी हुई पोटली हो, वजन तो दोनों का लगेगा ही। श्रीमद् भागवत सद्यो वैकुंठ फलदायकम, तुरंत वैकुंठ की प्राप्ति करवा देगा ये श्रीमद् भागवत। कौन सा वैकुंठ? जिसके बारे में शास्त्रों में हम सुनते हैं, वो वाले वैकुंठ की बात नहीं। आप जहां हो, आपके घर को ये भागवत वैकुंठ सा बना देगी। वैकुंठ भी तुच्छ लगने लगेगा आपको। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मतलब वो ऊपर वाला स्वर्ग नहीं, आपके लिए ये भागवत वैकुंठ को धरती पर उतार कर ला देगा। स्वर्ग को आपके घर में उतारने का सामर्थ्य इस भागवत में। फिर जो वातावरण होगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, देवता भी तरसेंगे उस सुख को पाने के लिए। इसको पढ़ने से, सुनने से ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन यहां कहा कि सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दया परे। इसलिए कहा कि कलिकाल में सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। कलयुग में तो सप्ताह की विधि से जो इसे सुनेगा तो अवश्य ही
ये कथा उसे मुक्ति की प्राप्ति करवाएगी। मुक्ति मतलब क्या? कईयों को लगे कि मुक्ति मतलब मर जाना। मर जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर मरने से मुक्ति मिलती तो यहां इतने सारे ये फोटो होते ही नहीं। शरीर गया है, वो कहीं नहीं गए। शरीर गया और शरीर के कहीं आने से कहीं जाने से होता क्या है? कल भी हमने इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि दो लोग एक ही छत के नीचे एक ही मकान में रहते हैं, साथ रहते हैं, पर साथ नहीं तो क्या? खाली रहने से क्या होगा? और कोई धरती के किसी कोने पर हो, शरीर कितना भी दूर हो, लेकिन फिर भी लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि यहां जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं वो जुड़ाव शरीर का है ही नहीं। दो शरीरों को किसी ने जंजीरों से बांध के नहीं रखा, कोई रख भी नहीं पाता। जो गांठ लगी है वो मन की गांठ, मन जुड़ा है बस। तो मरने से मुक्ति मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। मुक्ति जिसे भी मिलती है या जिसको भी मिली है, मरने से पहले मिली है। मरने के बाद कोई मुक्त नहीं हो पाया। जितने मुक्त हुए मरने से पहले हुए। और मुक्ति का मतलब पूर्ण रूप से संतोष का अनुभव, उसी का नाम मुक्ति है। और हर प्रकार का संतोष। आपको अपने जीवन से संतोष हो, अपने परिवार से संतोष, अपने कामकाज से संतोष, जो तुम पाना चाहते हो उससे कई गुना अधिक तुमने पा लिया। मतलब अब कुछ पाना नहीं चाहते। अपने बच्चों से, अपने परिवार से पूर्ण संतुष्टि, उसी का नाम मुक्ति है। और आज कितने यहां हैं कि जिनको अपने जीवन से, अपने परिवार से, अरे अपने आप से पूरा संतोष हो। यूं लगता है कि मुझे जो पाना है मैंने वो सब पा लिया है। कहते कई लोग हैं कि हाँ बस महाराज जी जीवन में बस भगवान की मेहरबानी। हकीकत में उसके हृदय में भी अभी कुछ पाना बाकी है, शेष है। उसे लगता है कि अभी कोई तो ऐसा सुख है जो मैंने नहीं पाया आज तक। और उसी की तलाश में वो मारा मारा भटकता रहता है, यहां वहां घूमता रहता है। क्या पाना है उसे खुद को पता नहीं शायद, लेकिन कुछ तो है ऐसा जो उसे अब भी पाना है। तो जीवन में कुछ पाने का शेष न रह जाए, उसी का नाम मुक्ति है।
सप्ताह की विधि से इस भागवत को सुना जाए तो ऐसी मुक्ति की प्राप्ति ये भागवत करवाएगी। मतलब अपने आप में एक संतोष जगाएगी ये भागवत कथा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब हमें जीवन में संतोष नहीं पाने देते। ये संतुष्टि क्यों नहीं होती हमें? कहीं न कहीं कुछ कामनाएं हैं भीतर, सपने हैं कि ये करना है, ये पाना है, उससे मिलना है, वहां जाना है। ये कामनाएं संतोष नहीं होने देती, क्योंकि आप वहां पहुंच गए, लगेगा अब यहां से वहां जाना है, तो अभी एक सपना और अधूरा है। तो कामनाएं, और जिस प्रकार, जिस समय, जिस तरह आप वहां पहुंचना चाहते हो नहीं पहुंच पाए तो क्रोध आ जाएगा। कामना की अपूर्ति क्रोध को जन्म देगी। तो ये संसार की कामनाएं, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि, ये कभी पूर्ण रूप से हमें संतुष्ट होने नहीं देते। भागवत की कथा क्या करेगी? क्योंकि ये सारे जो विकार हैं वो मृत्यु पर्यंत रहने ही वाले। चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी हो जाए, तपस्वी हो जाए, संत हो जाए, संसार के विकार ऐसे हैं जो कभी नहीं मिटने वाले। भागवत उन विकारों की दिशा बदल देगा, क्योंकि कामनाएं जो संसार के लिए थी, अब संसार से कुछ पाना नहीं होगा। अब तो केवल कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। इसके अलावा और कोई कामना ही नहीं बचेगी। ये हो जाए, वो हो जाए, कोई कामना नहीं रहेगी। भागवत को सुनने से क्या होगा? कामना मुड़ जाएगी। मुक्ति नो चाहक छु मन बंधन नथी गमता, मुक्ति नो केरो चाहक छु मन बंधन नथी गमता, कमल मीड़ायते पहला भमर ने तू उड़ियन दे जे, भमर ने तू उड़ियन दे जे, खुशी दे जे जमाना ने मन हरदम रुदन दे जे, मने हरदम रुदन दे जे, अवर ने आप जे गुलशन मने वैरान मन दे जे, मने वैरान बन दे जे, खुशी दे जे जमाना ने मन हरदम तू गम दे जे, मने हरदम तू गम दे जे। श्रीमद् भागवत मन ने વૈરાન બનાવે। અત્યારે મનમાં મેળો લાગેલો છે। ધીમે ધીમે મનમાંથી એ બધાને ભાગવત બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે। કારણ કે મનને તો બંધન બંધન જંખે
મમ મન. એને તો બંધન ગમે છે સંસારના, એને ભીડ ગમે, એક પછી એક. ન જાણે કેટલાય ને એ મનમાં બેસાડવા માંગે છે. મનમાં કોઈ ન હોય, મનને ગમે નહીં, અને જે હોય એનાથી એને સંતોષ થતો નથી, એટલે એક પછી એક મનમાં કેટલાય ને બસ બેસાડવા જ માંગે, આવતા જ રહે, બેસતા જ રહે. બંધન બંધન ઝંખે છે મમ મન, આત્મ ઝંખે છે છુટકારો, આત્મ ઝંખે છે છુટકારો. आत्म जंखे से छुटकारो. आत्मा तो छूटना चाहती है इस सब जंजालों से.